जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते होंगे, वृद्धि और विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथियों, आप देखेंगे पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर, तो यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपको सीडीपी को अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। अगर आप सीडीपी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अच्छे से मेहनत कर देते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बेहतरीन स्कोर होगा अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग वृद्धि तथा विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। पॉइंट वाइज चीज़ों को समझेंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से, वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सीडीपी में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, तो आप लोग सारी वीडियोज़ को देखते हुए ज़रूर चलें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, यानी वृद्धि और विकास जो है, इसकी बुनियादी समझ क्या है, यानी इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनते हुए चलिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी साथियों को पता होगा कि हर बालक के जीवन में जो है लगातार 3 प्रकार के मुख्य बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला जो आपका होता है शारीरिक परिवर्तन होता है, दूसरा आपका होता है मानसिक परिवर्तन, और तीसरा जो होता है साथियों सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी साथियों आप कह सकते हो कोई भी बालक हो, वो जो है इन 3 प्रक्रिया से होकर गुजरता है। यानी शारीरिक परिवर्तन उसमें होता है, मानसिक परिवर्तन होता है और सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, बालक के जीवन में जो है होने वाले इन बदलावों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे जो है मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है। एक आपका वृद्धि है, यानी जिसे ग्रोथ बोलते हैं, और दूसरा आपका जो है विकास है। अब वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग वृद्धि का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। ठीक है, देखिएगा, सरल शब्दों में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से इस कंटेंट को तैयार किया गया है जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों, हमारे शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में होने वाले संरचनात्मक जो बदलाव होते हैं, यही क्या है, यही आपकी वृद्धि होती है। अब देखिएगा, आकार में जो परिवर्तन होता है, जैसे शरीर की लंबाई में वृद्धि होना और चौड़ाई ढांचा बढ़ना। यानी पहले क्या था, पहले हम लोग जो है छोटे बालक थे, उसके बाद धीरे धीरे जो शारीरिक परिवर्तन हुआ, लंबाई बढ़ी हमारी, हाथों का साइज बढ़ा, पैर का साइज बढ़ा, सिर का साइज बढ़ा। ये क्या है, ये आपका जो है एक शारीरिक परिवर्तन है। ये क्या है, ये शरीर में जो है हमारी वृद्धि हो रही है, और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही साथियों ग्रोथ बोलते हैं। क्या ग्रोथ बोलते हैं? आप इतना सा याद रखिए, वृद्धि जो है, ये जो वृद्धि होती है, ये ग्रोथ जो होता है, ये शरीर से संबंधित होता है। क्या, शरीर से संबंधित होता है, यानी जो शरीर में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और भार इसमें भी आपका शामिल होता है, जैसे शरीर का वजन बढ़ना। उसके बाद इसका जो है सटीक मापन किया जा सकता है, यानी जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है, इसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, इसे जो है आप इंच में माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो, किलोग्राम में। जैसे देखिएगा, किसी किसी की हाइट कितनी होती है, 5 फुट 6 इंच होती है, इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, किसी की 5 फुट 11 इंच हाइट होती है। वेट किसी का 70 केजी होता है, किसी का 50 केजी होता है। ये क्या है, ये हम माप सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वृद्धि जो होती है, यानी ग्रोथ जो होता है, इसको हम जो है पैमाने के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, अगर आपसे ग्रोथ के बारे में पूछे तो ये क्या है, ये आपका एक फिजिकल चेंज होता है, ये शारीरिक परिवर्तन जो होता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका जो है ग्रोथ कहलाता है। ठीक है साथियों, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फ्रैंक, और इनके अनुसार कहा गया, कोशिकाओं में होने वाले गुणात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन ही क्या है, वृद्धि है। जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सारी चीजें क्या है, ये वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। ये आपका ग्रोथ के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। ठीक है, वृद्धि केवल जो है बाहरी रूप से दिखाई देने वाला शारीरिक ढांचा है, जिसे हम सीधे देख सकते हैं। देखिएगा, जब किसी की लंबाई बढ़ती है तो बिल्कुल हम देख सकते हैं, किसी का भार अगर बढ़ रहा है वो भी हम जो है देख सकते हैं, देख कर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वृद्धि को हम जो है देख सकते हैं। ठीक, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब यहां पर हम लोग साथियों समझने वाले हैं वृद्धि की जो है, यानी ग्रोथ की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आप लोग सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा, सुनते हुए चलिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, देखिए,
सबसे पहले जो वृद्धि की मुख्य विशेषता में आता है वो है आपका परिमाणात्मक या मात्रात्मक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसे साथियों संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वृद्धि को यानी ग्रोथ को जो है संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे किसी का वेट जो होता है 70 kg होता है, किसी की हाइट जो है 5 फीट होती है, किसी की 4.5 फीट होती है। तो इस तरीके से जो है वृद्धि क्या है, ये आपका परिमाणात्मक होती है, ठीक है। और सीमित अवधि जो आपका दिया है, लिमिटेड पीरियड जो दिया है, यह जीवन भर नहीं चलती है, परिपक्वता आने पर जो है ये आपका रुक जाती है। यानी आप सीधी भाषा में समझिए साथियों, सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है ये एक समय के बाद जो है रुक जाता है, लेकिन जो साथियों डेवलपमेंट यानी जो विकास होता है ये रुकता नहीं है, जीवन भर चलने वाली जो है प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वृद्धि को आप कह सकते हो यानी ग्रोथ जो होता है, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एक समय के बाद जो है आपके हाथों की लंबाई बढ़ना रुक जाती है, ठीक है। हमारी हाइट जो बढ़ती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे जो है वृद्धि जो है एक सीमित अवधि के लिए होती है, एक अवधि के बाद जो है ये रुक जाती है, ठीक। तीसरा पॉइंट है केवल शारीरिक पक्ष। इसका कोई जो है सीधा संबंध मानसिक या नैतिक सोच से साथियों नहीं होता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया वृद्धि का संबंध यानी ग्रोथ का जो संबंध होता है ये शरीर से संबंधित होता है, यानी शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। आप देखेंगे यदि कोई बच्चा जो है 1 वर्ष में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई भी बढ़ रही है, वजन भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है? ये साथियों यानी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। साथियों आप देखेंगे वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। यह जरूरी नहीं है कि बालक की लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक विकास तेज हो जाए। आप देखेंगे कोई बालक ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन जो है उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है उतना, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि वृद्धि की यानी ग्रोथ की जो है कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब साथियों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ग्रोथ जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे विकास क्या होता है यानी डेवलपमेंट क्या होता है। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। आप लोग देखिएगा धैर्य के साथ बने रहेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझने वाली हैं, ठीक है। देखिएगा बात करें यहाँ पर हम डेवलपमेंट की अगर, तो विकास जो है केवल बाहरी परिवर्तन यानी लंबाई चौड़ाई तक सीमित नहीं होता है। ये बालक के जो है अंदरूनी गुणों, सोचने की क्षमता, भावनाओं और व्यवहार में होने वाली जो है प्रगतिशील बदलाव को जो है दिखाता है। यानी साथियों आप कह सकते हो कि जो विकास होता है ये केवल लंबाई चौड़ाई तक सीमित नहीं होता है। यानी जो बालकों की लंबाई बढ़ती है, ठीक है, उनके शरीर का जो ढांचा बढ़ता है, केवल यहीं तक विकास सीमित नहीं होता है, बल्कि साथियों जो बालकों की अंदरूनी गुण का विकास होता है, जैसे सोचने की क्षमता का विकास, भावनाओं का विकास होता है, ठीक है, और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, इसे भी जो है हम विकास के अंतर्गत जो है शामिल करते हैं, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा इसमें साथियों आपका जो वृद्धि होता है यानी विकास के अंतर्गत वृद्धि आ जाती है, यानी विकास के अंतर्गत वृद्धि आ जाती है, यानी लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, शरीर का ढांचा का जो परिवर्तन होता है, जो फिजिकल जो चेंज होते हैं, ये भी आपका क्या है? ये आपका विकास के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो शारीरिक परिवर्तन जो होता है, ठीक है, और आपका जो मानसिक परिवर्तन होता है, ये दोनों चीजें आपका जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है शरीर से संबंधित होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल चेंज से संबंधित होता है। लेकिन इसमें जो है विकास में ऐसा नहीं है, इसमें जो है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो है मानसिक परिवर्तन भी शामिल होता है, यानी आंतरिक परिवर्तन भी शामिल होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। हॉरलॉक के अनुसार यहां पर अगर बात करें, हॉरलॉक जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी जैसे जैसे जो है किसी भी बालक का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसके अंदर जो है सारी चीजें डेवलप होती है, नई नई योग्यताएं विकसित होती रहती हैं, ठीक है। विकास की व्यापकता की अगर बात करें साथियों, विकास में जो है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। यानी शरीर का बढ़ना भी विकास का एक हिस्सा है, लेकिन संपूर्ण विकास जो है मानसिक और संवेगात्मक परिपक्वता को जो है दर्शाता है। हमने साथियों अभी आपको बताया कि जो शरीर में जो है परिवर्तन होता है ये आपका विकास का ही हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण विकास यानी संपूर्ण डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब किसी बच्चे का जो है मानसिक विकास हो रहा हो, संवेगात्मक परिपक्वता आ रही हो, ठीक है। आशा करता हूं यहां पर आप समझ गए होंगे। यानी विकास में जो है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया? मात्रात्मक का मतलब साथियों हो गया किसी की लंबाई बढ़ना, किसी की हाइट बढ़ना, किसी का जो है भार बढ़ना किसी बालक का, ठीक है। और गुणात्मक का मतलब क्या है?
है उसका मानसिक विकास होना, उसका आंतरिक परिवर्तन होना, उसका जो है आप कह सकते हो जो आंतरिक विकास होता है, जो आंतरिक डेवलपमेंट होता है, ये शामिल होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे हम लोग मात्रात्मक बनाम गुणात्मक बदलाव क्या होता है। देखेंगे मात्रात्मक की अगर बात करें साथियों, ये बदलाव है जिन्हें मापा या तौला जा सकता है और जो सीधे हमारे शारीरिक वृद्धि से जुड़े होते हैं। ठीक है, अभी हमने एक्सप्लेन भी किया कि मात्रात्मक का मतलब दोस्तों क्या है। मात्रात्मक का मतलब हो गया किसी की हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, हड्डियों का मजबूत होना, ये सभी क्या है, ये आपका मात्रात्मक के अंतर्गत आएगा। गुणात्मक की दोस्तों यहीं पर बात कर लें, ये बालक की जो है आंतरिक कार्यकुशलता और व्यवहार को दर्शाते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे भाषा सीखने की जो है बेहतर समझ, भावनात्मक परिपक्वता। क्या आप किसी की भावनात्मक परिपक्वता को माप सकते हो? आप कहोगे जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, यानी गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी आपकी, यानी गुणात्मक चेंजेस, यानी जो क्वालिटेटिव चेंज होता है, ये आपका होता है भाषा सीखने की बेहतर समझ आ जाती है बालकों के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद भावनात्मक परिपक्वता आ जाती है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है। और ये क्या है, ये आपका मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी जो शरीर से संबंधित होता है। ठीक है, और गुणात्मक क्या है, ये आंतरिक चीज़ों से संबंधित होता है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। देखिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा मात्रात्मक क्या होता है। कोई बच्चा 4 साल की उम्र में जो है 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन बढ़कर जो है 35 किलो हो गया। ये क्या है, ये आपका इसमें जो है मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव चेंज जो है इसमें आया हुआ है। ठीक है, पहले वो 4 साल का था, 15 किलो का था, लेकिन जब वो 10 साल का हो गया फिर वो क्या हो गया, वो 35 केजी का हो गया, वो 35 केजी का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, मात्रात्मक बदलाव हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है गुणात्मक की बात करें। यहाँ पर गुणात्मक जो चेंज होता है, वही बच्चा पहले केवल रोकर अपनी माँ को बुलाता था, लेकिन अब वह अपने माता पिता, मित्रों और समाज के साथ गहरे रिश्ते और संवेग प्रदर्शित करता है। यानी जब छोटा बच्चा रहता है तो वो रोता है अपनी माँ के लिए सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो और अपने फ्रेंड सर्कल बनाता है, धीरे धीरे समाज में और लोगों से मिलता है। ठीक है, कनेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये आपका गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे विकास का स्वरूप एवं प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस पैटर्न क्या होता है, विकास का स्वरूप एवं प्रक्रिया। देखिएगा, विकास एक निश्चित पैटर्न पर चलता है, यानी प्रगतिशील बदलाव हमेशा जो है आगे की ओर सकारात्मक होते हैं, पीछे की ओर नहीं। यानी साथियों जो डेवलपमेंट होता है ये जो है ये हमेशा जो है सकारात्मक होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें क्रमबद्धता। विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। आप देखेंगे साथियों, पहले क्या होता है, बच्चा पहले जो है बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होता है, उसके बाद जो है फिर चलना सीखता है। यानी विकास का जो है साथियों एक निश्चित क्रम होता है। आप कह सकते हो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होता है, उसके बाद जो है बच्चा चलना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अनुमानित। बालक की वर्तमान गति को देखकर जो है उसके भविष्य के विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी किसी भी बालक को बचपन में उसको जब वो छोटा रहता है उसको देखकर जो है यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आगे चलकर यह क्या करेगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो आगे चलकर यही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वो जो है आगे चलकर जो है खिलाड़ी बनेगा। तो इस तरीके से विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों ये है कि विकास गर्भाधान से शुरू होता है और पूरे जीवन, यानी पूरे जीवन जो है चलता रहता है। यानी गर्भ से लेकर कब